नगर पंचायत में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुआ नोकझोंक, प्रशासन ने कराया शांति। ठाकुरगंज क्षेत्र के नगर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 1 ब्लॉक रोड में दो पक्षों के बीच चल रहा था जमीनी विवाद। अंचल अमीन और अंचल अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जमीन का हो रहा था मापी। इसी दरमियान दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हो गया। प्रशासन ने दोनों पक्ष के लोगों को शांत कराया। देखते देखते आवागमन सड़क होने के कारण लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वही वार्ड नंबर 1 के निवासी अमित कुमार ने दूसरे पक्षों के लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया कि सबसे अधिक की संख्या में लोगों ने जबरन उनके घर को कब्जा करने लगा और बुरी तरह उन लोगों के साथ मारपीट करने लगा। वही दूसरे पक्ष के जमीन मालिक अहमद हुसैन ने बताया कि यह बिल्कुल गलत आरोप है। इस तरह का कोई बात ही नहीं हुआ है। जमीन हमारी है, हमारे पास जमीन के सारे कागजात है। कागजात के आधार पर हम अपनी जमीन को प्रशासन की मदद लेकर नापी करवा रहे थे। इसी दरमियान वार्ड नंबर 1 के निवासी अमित कुमार ने अपना बहानाबाजी करना शुरू कर दिया। नापी करने पर हम लोगों को गाली गलौज देने लगा। कुछ लोग के द्वारा इस मुद्दा को रंग देने का काम करते हैं। ठाकुरगंज SPDO 2 मंगलेश कुमार सिंह ने दूरभाष पर बताया कि मामले की जानकारी मिली है। फिलहाल उक्त स्थल को खाली करवा दिया गया है। यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। दो पक्ष की तरफ से 107 कर दिया गया है। संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट के साथ AGM न्यूज के संदर्भ। क्या हुआ है? हमको अहमदवा गुंडा लेके आके मारा हमको। सब मर्दाना आदमी रोड पर घिसिया के मेरा दोनों बेटा को मारा। मेरा पति को बांध के रख दिया। मामले की जानकारी थाना को दिए हैं? जब हमारा जमीन का कार्रवाई चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, 2013 से ही मामला चल रहा है। तो आप जो जमीन के खातिर हम लोग को जानलेवा हमला किया और जो है सारा पैसा जेवर, हमारा बेटी का जेवर, मेरा जेवर सब ताला तोड़ के लेके चल गया है। पैसा बंधन उठाए थे, बंधन का सारा पैसा ले गया। दौड़ दुकान का भी पैसा ले गया। अब तो इलाज करने का भी पैसा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गायत्री देवी है। अच्छा, अमीन के द्वारा नाभि का डेट दिया गया था, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बनाकर नापी करने नहीं दे रहा था। इसी बीच फिर हम लोग बार बार आवेदन देने के बाद कल डेट नापी करने का दिया गया था। हम लोगों ने नापी के लिए गया था और सरकारी अमीन और स्थानीय प्रशासन भी मौजूद था वहाँ पे। तो हम लोग गए नापी करने के लिए, तो अपने घर को चारों तरफ से बंद कर दिया और ताला लगा के बोलता है कि हम किसी को नहीं जानते हैं, ये ज़मीन मेरी है। मतलब उल्टा सीधा बोलने लगी। और फिर हम लोग बोले भाई आपकी ज़मीन है तो आप कागज़ दिखाइए। तो उसके पास कोई कागज़ है ही नहीं। तो हम लोग अपना जो है ज़मीन के लिए उसको नापी करने के क्रम में जो है वो हो हल्ला करने लगी, अपने से गिर गई, अपने से कह रही है हमको मारने लगा। जबकि प्रशासन वहाँ मौजूद था, अंचल पदाधिकारी मौजूद था। उसके बाद वहाँ के जो हम बाद में थाना प्रभारी और अंचल पदाधिकारी वहाँ देखे सारी स्थिति को। तो स्थिति देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि हम लोग मारपीट किए कि नहीं किए। और दूसरी बात कि आप लोगों ने कहा अभी कि 100 लोगों को लेकर गए थे, ऐसा कोई बात नहीं है। उधर से रास्ता है, मेन रास्ता है, ठाकुरगंज का मेन मार्केट का रास्ता है। इधर इर्द गिर्द लोग इधर से उधर आना जाना करते थे। वही लोग जो है जमा वारा हुआ, जिसको लेकर वो लोग बोलता है कि 100 लोगों के लाए। ये जो है अगर लोगों को लेके जाना था तो हम लोग प्रशासन को लेकर क्यों जाते? हुआ निर्धारित समय पे वो वहाँ पे नहीं पहुँची। अंचल पदाधिकारी और थाना प्रभारी के बुलाने के बावजूद भी, नोटिस करने के बावजूद भी वो थाना में नहीं पहुँची। फिर जिस दिन डेट था कागज़ दिखाने का थाना में और अंचल पदाधिकारी को, तो वो जो है नहीं आई। तो फिर हमारे जो उसको लाने के लिए भेजे, उसके बावजूद की वो इनकार कर गई आने से। इससे साफ प्रतीत होता है कि वो मामला को झुट्टों का बढ़ाना चाहती है और मामला को बदनाम करना चाहती है। और हम तो देखे आज कुछ माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, वैसे लोगों से हम लोगों को बचना चाहिए। मेरे पास ज़मीन का एक पेपर मौजूद है,
उसका बाप के नाम से ज़मीन था, आपस में वो लोग बंटवारा किया। वो 4 भाई बहन है, 3 भाई बहन जो है हम लोगों को ज़मीन बेच चुका है। भवानी देवी ज़मीन बेच चुकी है, जटाशंकर शाह वो जो है विजय शुक्ला को बेच चुकी है। उसके बाद श्री पूजन शाह वो हमारे भाई को बेच चुके हैं। उसका 0.5 यानी 5 कड़ी ज़मीन बचा हुआ है। इसके तहत वो 2017 में वो जो है पुराना कागज़ दिखाकर इंदिरा आवास ली थी। जब नगर पंचायत को इसकी जानकारी लगी तो तुरंत नगर पंचायत के द्वारा उसको नोटिस किया गया और पैसा का भी रिकवरी हो गया। फिर वो अंचल पदाधिकारी 2017 में एक आवेदन दी कि हमारा ज़मीन को ज़बरदस्ती लोग रजिस्ट्री कर रहा है, तो वहाँ से भी अवर निबंधन में जांच के बाद वहाँ के जो सीओ थे उस वक्त का वो साफ डिक्लेयर कर दिया है कि ज़मीन में उसका कोई दखलंदाजी नहीं है, उसका ज़मीन में कोई कागजात नहीं है, अपनी ज़मीन बेच चुका है। तो मामला बनता ही नहीं। 2017 से अब तक हम ज़मीन खाली करवा लेते, लेकिन हमने हमेशा कानून का साथ लिया है और कानून को मानते हुए कानून के समझ में गया हूँ। मैंने माननीय सीओ साहब और माननीय थाना प्रभारी को आवेदन देकर मतलब गुहार लगाया हूँ कि हमको न्याय दिलाने की कृपा की जाए। और मैंने आवेदन भी दिया है थाना में। उस दिन जो मेरे साथ घटना घटी है वो औरत अपने से आग लगा लेती है, बोलता है हम झूठा केस में फंसा देंगे। उसका वही नाटक है भाई। वो एक पेपर दिखा दे, मैं 100% ये दावे के साथ कहता हूँ, वो अगर ज़मीन का पेपर उसके नाम से दिखा देगा तो मैं उस ज़मीन को वहाँ से छोड़कर गिफ्ट करके दान करके मेरे भाई लोगों को